तो हमारा ये ब्लॉग आज पूर्णतः भारत की अनेक प्राचीन मंदिरों में से एक बाबा कर्ण की नगरी हमारा कर्णेश्वर पे आधारित है। इसकी अनेक प्राचीन विशेषताएं हैं कि इसे स्वयं कर्ण ने बनाया था। तो चलिए मैं आपको अंदर ले जाता हूं और दिखाता हूं इनकी प्राचीन विशेषताएं और अचंभित कर देने वाली कुछ अनसुलझी पहेलियां हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह है हमारी ऐतिहासिक मंदिर बाबा कर्णेश्वर धाम। चलिए मैं आपको अंदर इस मंदिर के विशेषताओं से अवगत कराता हूँ एवं दिखाता हूँ कि इसकी पौराणिक क्या क्या मान्यताएं हमारी गांव में प्रचलित है, जिन्हें हम देखकर बड़े हुए हैं। तो चलिए मैं बाबा कर्णेश्वर धाम पे अंदर ही जाने वाला हूँ। चलिए मैं अब अंदर प्रवेश करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मंदिर अंदर से कैसा लगता है। तो चलिए हम आ चुके हैं बाबा कर्णेश्वर की नगरी, और ये माता पार्वती और शिव जी के संगम पर बना हुआ है। इसमें छोटी छोटी और देवी देवताओं के भी मंदिर बने हैं। बचपन से ही हम इसके बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं सुने हैं कि इस शिवलिंग पर, भोलेनाथ की शिवलिंग पर संध्या काल एवं प्रातः काल स्वयं एक गाय आकर यहाँ पर शिवलिंग पर दूध अर्पित करती थी। इन सारी विशेषताओं से परे और अनेक सी अद्भुत विशेषताएं इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले मैं आपको भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ, और चलिए मैं बाहर निकलकर आपको अनेक और देवी देवताओं के मंदिरों में ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इनकी कैसी कैसी प्राचीन विशेषताएं रही है। ये मैं आपको बाहर ले जाता हूँ और देवी देवताओं के मंदिरों से अवगत कराता हूँ। यह है बाबा तारकेश्वर, गंगा यमुना सरस्वती, जिनकी हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत ही पवित्र वर्णन है। यह माँ पार्वती का प्रवेश द्वार है। जहाँ से हम प्रवेश करते हैं और जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ पर माँ पार्वती का एवं गणेश भगवान की मूर्ति है। यह है नंदी महाराज, यह है तुलसी मंडा। बाहर से मंदिर का नज़ारा कुछ इस ऐसा दिखता है। यह है श्री रामचंद्र की मूर्ति, जो कि बहुत ही पुरानी मूर्ति है। लगभग ये 100-150 साल पुराना मूर्ति है, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि बहुत पुरानी मूर्तियों में एक है इस मंदिर की। यह है राधा कृष्ण की मंदिर। यहाँ पे अनेक ऐसी छोटी छोटी मंदिर आपको देखने को मिलेगी जो आपको इस मंदिर की ओर आकर्षित करेगी। ये बाबा रामेश्वर का मंदिर है, जिसे हम रामेश्वरम भी कहते हैं। चलिए मैं आपको इसकी चार दीवारी से अवगत कराता हूँ एवं दिखाता हूँ कि इसमें और कैसी कैसी विशेषताएं देखने को मिलती है, और ये मंदिर अंदर से कितना फैलाव पे बना हुआ है। आप बगल में बाज़ार के एरिया भी देख सकते हैं, लोगों के घर भी देख सकते हैं। हाँ, ये भी एक नंदी महाराज की मूर्ति है। बचपन से हम सुनते आए हैं, ये भी नंदी का ही स्वरूप है। आगे मैं आपको सबसे बड़ी विशेषता से अवगत कराना चाहता हूँ। ये है बाबा कर्णेश्वर का नीर स्थल। इस नीर स्थल को लेकर मान्यताएं यह रही है कि यह कभी भी भरता नहीं है, अर्थात शिवरात्रि जैसे महापर्व में भी अनेक श्रद्धालुओं की भीड़ में भी, उतने जलार्पण दूध अभिषेक में भी यह कभी भी भरता नहीं है। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कुआं भी है, जो कि बहुत पौराणिक कुआं है। हमने बचपन में इस कुआं में खेल कर बड़े हुए हैं, और फिलहाल यहाँ पे चापाकल की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि यह कुआं थोड़ा इसका जल खराब हो चुका था। और आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ कि इसके पूरे चार दीवारी में और कैसे कैसे मंदिर हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह है हमारा जग्गी मंदिर, जहाँ पे हर 5 साल के दरमियान यहाँ पर यज्ञ होता है। ये है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, और ये हमारा बाजार इलाका, जो देखने में रोमांचित कर देता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको बाहर निकलकर कि और कितनी मंदिरों का निर्माण इस पूरे बाबा कर्णेश्वर नगरी में हुआ है, और सच में ये आपको यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करेगी। जय बाबा कर्णेश्वर। चलिए अब हम बाहर की ओर निकलते हैं और आपको इसके अंदर और कुछ मंदिरों से अवगत कराते हैं। यह हमारा दुर्गा मंदिर है, जिसमें दुर्गा पूजा पे भव्यता ही भव्यता देखने को मिलती है। आइए हम इसको आपको अंदर से दिखाते हैं, इस मंदिर की विशेषता है एवं इसकी निर्माण शैली। तो ये है हमारा दुर्गा मंदिर, जो बाहर से कुछ इस कदर दिखता है। चलिए मैं आपको इसे अंदर से भी दर्शन कराता हूँ। मैं पूरी तरह तो अंदर अभी नहीं जा सकता, पर मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा कि ये मंदिर अंदर से कैसी दिखती है। चलिए
देखिए ये अंदर से पूरी तरह से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहने के कारण इसे अच्छी तरह से घेरा गया है। और माँ दुर्गा की मूर्ति जो हर साल हमारे यहाँ बनती है, उसका भी तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए मैं बाहर और आपको कुछ मंदिरों से अवगत कराता हूँ। यहाँ पर हर दुर्गा पूजा में बलि प्रथा होती है नवमी एवं दशमी के दिन, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ सदैव बना रहता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये गोल मंदिर, जहाँ पर कीर्तन रामनवमी के बाद कीर्तन प्रारंभ होता है, जो 3 पहरों का होता है। और काफ़ी मात्रा में भक्तजन यहाँ पे कीर्तन सुनने आते हैं एवं इसका लुत्फ़ उठाते हैं। ये हमारा टोटल बाज़ार एरिया से घिरा हुआ मंदिर। चलिए इसकी और कुछ विशेषताओं से अवगत कराते हैं। ये है यज्ञ मंदिर, जहाँ पर लगभग 5 साल के दरमियान यहाँ हर 5 वर्ष पर यज्ञ का आयोजन होता है और बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बनी रहती है। तो चलिए मैं आपको और कुछ मंदिरों से भी अवगत कराता हूँ। बाबा कर्णेश्वर का मंदिर बाहर एवं अंदर से देखने पर आपको रोमांचित में डाल देगा और ये अनेक विशेषताएं एवं खूबसूरती अपने अंदर समेटे बैठी हुई है। तो चलिए मैं आपको अन्नपूर्णा मंदिर को भी दिखाता हूँ। मान्यता जो सदैव प्राचीन में हम सुनते आए हैं कि शिव भगवान स्वयं माँ पार्वती से अन्न को मांगे थे, इसलिए उन्हें अन्नपूर्णा का नाम दिया गया था। वैसी ही कुछ विशेषताओं को समेटे हुए हमारा ये मंदिर भी है। तो चलिए मैं आपको अंदर से माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कराता हूँ और बजरंगबली का भी दर्शन कराता हूँ। देखने में ये बहुत ही रोमांचक है। देखिए बजरंगबली का मूर्ति, जो कि बजरंगबली की नई मंदिर अभी बन रही है, इसलिए मूर्ति को यहाँ पे रखा गया है। यह है श्री राम और बजरंगबली का नया भव्य बनता हुआ मंदिर। आपको दिखता होगा कैमरा में कि यह मंदिर अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, पर लगभग और 6 महीने के अंदर ये भव्यता अपने अंदर समेटेगी। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मंदिर किस प्रकार दिखता है। सर रिव्यू मैं आपको अच्छे से पूरे मंदिर को दिखा देता हूँ कि देखिए ये बाहर से कैसे देखने में लगती है। और ये सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों को ही समेटे हुए नहीं है। ये मंदिर बाज़ार शैली एवं यहाँ की जीवन शैलियों को भी दिखाती है, जो यहाँ पे पनपी है एवं आज से नहीं बहुत पुरानी समय से चल रही है। और कर्णेश्वर नगरी बाबा कर्णेश्वर मंदिर और यहाँ से जुड़ी हुई अनेक और विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। यही बाबा नगरी जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और अपना सौंदर्य बिखेरते हुए दिखती है। और ये हमारा बाज़ार है, जो कि इस मंदिर के किनारे ही बनाया गया है। इस बाज़ार में सदैव लोगों का चहल पहल बना रहता है। बाबा कर्णेश्वर की नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं इसका दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग इस मंदिर को समर्पित रही। धन्यवाद।